हो ज्यादा हैरान हो, बैठ का हरि का नाम जपे लागो, मेला ठालम जाओ, खोए जाओ तो ज्यादा मार भागो बिडरो ना, न मल्लावा के जगह पर पहुंच जाओ मोहलिया के यहाँ। जब चक जाओ तो चुप्पे वह तेरे बैठ जाओ तो तुम्हार जल्दी उधार। पति पत्नी के म्याला के यहाँ और बीबी खाई गई, बीबी और म्याले जो बीबी का ले जाओ संग हम तो जान लो तुम्हारा म्याला काहे भवा, तुम्हारी आँखी किचरिया जो है दिन भर देखा देखा, क्योंकि तुम भगे हो जलेबी वर का और ये भगे हैं विसाद खाना वर का। कुछ सौदा ऐसे होते हैं जो हमारी माताएं बने हमारे तुम्हारे सबने नहीं खरीदती आई वो का पकई ध्यान। कुछ सौदा ऐसा है जो हमारे तुम्हारे सबने नहीं खरीदती हैं। भैया तो ये भगे विसाद खाना वर का और तुम भगे हो जलेबी वर का। अब विशाल खाना वर था उड़ते हैं बड़ा भागशाली विसाद खाना वाला। भैया अब तो तुम घुसयू लागो संग पीछा नहीं छाड़ब तो दो तीन जने ने कहे कहाँ मार का तो लहे तुम्हारी हीरा जवाहिर ना कोई खाए ली मारू उसर में का मूसर घुस आवत पखौरा लड़ाओ खातिर आवत तब शर्मा जाबे करे हो। अच्छा जल्दी आ जाओ लड़कैया 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 अपन तुमका यह मालूम है कि हमारे दुल्हन लड़कैया साड़ी पहने है, बस ललकैया 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 और लाल लाल कह लाल हो गए तुमका पीली दिखाई लागे यो बंगी। अब तुम खड़े खड़े एड़ी उठाए उठाए कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई उदरिया फार्म निकल गई। संझा ले ढूंढे मिली, बताओ मेला का है कब। हनुमान जी महाराज जैसे याद किया तो विभीषण जागे। विभीषण जी लंका में कैसे रहते हैं मालूम, जैसे 32 दांतन के बीच में जीभ रहती है। जीभ कतनी मदद करते हैं मालूम, जीभ कतनी मदद करती है दांतन के, या तो जवान जानते हैं कोई चीज खा लो और दांते में यहाँ गड़ जा, हम खा सब्जी में की धनिया के कबो को चिफुरी घस जाते हैं पांजर और वे जब गड़ जाते हैं तो जैले व निकाल नहीं ले तैले जवान बंद ना लकड़ी ला बिटौनी। अरे का होगा हो, अरे डाट डाट अंगुल खखवावत है आधा घंटा ले हम लफरियावा की ना चबहर चबहर आव जाए तसल्ली भाई वो यह हद्या फंसी रहा है। बताओ जब तनक्यू चिफुरी लाग है तो जैले जबान निकालने ले तत्ती रक्षा करते हैं कि अगर चिफुरी लाग रही तो हो सकता है कुखरू न बन जाए जो दांत गड़बड़ा जाए, अतनी रक्षा करो। तब हो ये दांत अतने इडिया नालायक कमीने खराब हैं कि तनको मौका पाएंगे कुछ तो काट खाएंगे। जब काट अरे दादा मर गया ना, अब तुम्हारे ऊपर कोई पानी धरे लगे कहे दांत बहुत बेवकूफ हैं जबान बहुत अच्छी है ले पत्थर का तूरो, तो चाहे जितना कोई पानी धरे का अपन दांत टूट रही हो, क्योंकि तुमका मालूम है जबान ना हमारे नहीं आए दांत तो हमारा है दादा। जबान कटेगा तो कटेगा, दांत टूटेगा तो फिर और गड़बड़ाएगी। भगवान किसी को दुख नहीं देता भैया। हाँ तो अब विभीषण जी रहते, विभीषण जी रात के 12 बजे हरि का नाम लेते। एक पल्ला पर रा लिखा एक पल्ला पर माँ लिखा, बड़ी जल्दी जल्दी समझ लो। एक पल्ला पर रा लिखा एक पल्ला पर माँ। रात में जब दरवाजा बंद करते हैं विभीषण तो राम सिद्ध हो जाता, दिन भर राम अलगट रहे, रा अलगट माँ अलगट। एक दिन रावण लिया तलवार और कहा देखी लंकम को ऐसा तो है जो हमारे दुश्मन नाम लेते। विभीषण के ऊपर शंका रहा है, विभीषण के ऊपर शंका रहा है कि यह वाट नहीं मिली। विभीषण को ऊपर शंका रहा है कि शायद यह इंडियन नाला कमीना क्योंकि तिरछा तिरछा चला करते और जो कोई रात में यहाँ हमारे कोलियर कोलियर घूमे जान ले की वाट अंत जाई। तो विभीषण जी के ऊपर शंका रहा है। विभीषण के दरवाजे पर पहुंचा, देखे का पल्ला पर लिखा है राम। विभीषण कहा लगा आज मरिगन, आज मरिगन। दुश्मन के सामने जब तुम्हारा सामना पड़ जाए तो 4 बुद्धि रखना संगम, बुद्धि विवेक बल समय, 4 चीजें। विभीषण दरवाजा बंद थे, दरवाजा विभीषण ने तुरंत खोल दिया। जैसे विभीषण ने दरवाजा खोल दिया भैया, रावण बोला खबरदार, यू बताओ का जब होली मर गया तो बल्ला कौन काम अब जा तीर मारने। ए भैया तो
सबको जाने क्यों है? की का कहन तब जाना नहीं आए वो सब कान उठे रे ले कहीं धन लटर रहा करो। हाँ राम भजन से चौकस रहना एक दिन चोरवा आएंगे। तो राम भजन से चौकस रहना एक दिन चोरवा आएंगे। और ताल तमल तलवार तमंचा ना बंदूक चलाएंगे। ताल तमल तलवार तमंचा और ना बंदूक चलाएंगे। समझ में आवत है? ओ सोने जैसा पना पिंजड़ा हंस पकड़ ले जाएंगे। ओ सोने का पिंजड़ा बैठा सुवना हंस पकड़ ले जाएंगे। राम भजन से चौकस रहना एक दिन चोरवा। ये मतलब ये लड़ रहो हर चीज में। जब हर चीज में लड़ रहोगे क्या धोखा हो जाएगा भैया। मैं क्या बता रहा था? रावण बोला खबरदार। विभीषण निकले बोले कहा बात भैया? दुश्मन का नाम लेता इडियन नाला कमीना, ये किसका नाम लिखा है? विभीषण सोचे अगर कह दिया कि नाम लिखा कहा कह लिया हो तो मारी तलवार में गट्ट दे मुड़ को अलगट्ट गिरी बकर आकाश। तो इत्र पर या चेन्नई का हल चाहिए भैया। एक होता है समय अनुकूल और एक होते है प्रतिकूल। तो समय देखो वह बात आए गए। विभीषण समझे कि हमारा समय गलत है। अगर हम कह दे, अगर हम यूं कह दे कि लिखे नहीं कहाँ कह लिया हो तो तुरंत माताओं पति जब तुमसे कहे घर चल मर काने अब है भन्ना उठियो तो तुम्हारा धर्म है कि भले तुम्हारा आदमी दूबर पातर है लेकिन तुम्हारा धर्म है कि उतने सम्मान कह दो। लेकिन बहुती जने तो चल दे हैं और जो यूं कह दे कि चल बहुती जने का कुल लेवैया का लेवैया कुछ नहीं बाहर सुधर जाओ फिर मार दे बो ना करो। हाँ नहीं उनसे नहीं हम का जनता हो फिर तो आदमी कहा कि मारी भाड़ दे मारियो यो तुमका जिंदा ही खाब अपने बाप की। अब आगे नहीं कहा अपने बाप के रे हो तो हमका मार के तब पानी पियो। तो या तो मारो ना मारो तो फिर चौहल लौटेन जाए तो जाने जाके हफ्ता कत्ता तेज होते और पुटक्या हो जाने गए यह दम भैया। विभीषण ने कहा भैया अच्छा यूँ बताओ भाभी भैया का नाम नहीं ले सकते। रावण बोला मतलब तब विभीषण बात बनाए लगे। सुनो एक पर लिखा है रा एक पर लिखा है माँ। तो रा से ने रा से रावण नाम तुम्हारा हरी रा से रावण नाम तुम्हारा और माँ से मंदोदरी पुकारा। और माँ से ने भाभी का नाम ना ले। रावण बोला वेलकम टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू के काटो सबका खवाओ। ए भैया दिया बुझावा जात के जलावा जात लौंडे के बस गावा लगे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। अंधेर होएगा टोय टोय केक खाओ टोय टोय यू तब है तो टोय यू है ना।
टुआवयू जो कोई दिया बुझावा तू, लौंडा दिया वजह से अम्मा के कटवावे तो यो बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। भैया मैं आपको क्या बता रहा था, अब रावण कहला बहुत बढ़िया भैया, आज से ने कुछ ना कहा, हमार भाई हमारी वर है। विभीषण कहला बचेगा जान हो दादा। ये रात में यहाँ हनुमान जी जब मिले तो विभीषण ने कहा कौन हो, डायरेक्ट कोई मुसाफिर मिल जाए पूरी बात बताओ वो ठीक नहीं। तब हनुमान जी ने कहा मेरा नाम हनुमान और मैं आया हूं मैया सीता का पता लगाने। तब विभीषण रोवे लग भैया जितना 20-32 दांतन के बीच में जीव रहा थे वैसे रहे थे भैया, जब उन कहते तो उन करते हैं भैया, लेकिन मन हमारा हुए है भैया। अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता, अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता। अब मोहे भावा भरोसा हनुमंता। हनुमान जी संत है, संता है, संत कहूँ अंत है, यहाँ तो खाली बनता है। अब मोहे भवा भरोसो हनुमंता, बिनु हरि कृपा के मिलती नहीं संता, बिनु हरि कृपा के विभीषण बोले अब हमका भरोसा होगा कि हमारे भगवान सुन लिया है। भैया हनुमान जी से विभीषण ने पूरी जुगत बताया, पूरा रास्ता ये राम को रावण से विजय मिली तो ये राम विभीषण की कृपा है। और एक बात और बता दें, लंका वाला रावण डुप्लीकेट है, लंका वाला रावण डुप्लीकेट है। एक रावण और है जो किर्लोस्कर कंपनी कर रहा है, उसे रामो हार गए रहे। ये कथा अगर सुनना है तो मौका मिलेगा तो हम आएंगे, ला 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 ला, ठंडा लाएंगे पिलाएंगे जब जाड़ू आएगा। जाड़े में ठंडा पियो तो मद्दा मिली, चाहे पर महंगा मिली भाई मेरे। तो अब विभीषण ने कहा देखो ऐसा है सीता लंका में नहीं है। हनुमान जी बोले क्यों? सीता मैया लंका में नहीं है। और ये अगर हम आपको बताएं कि सीता मैया को लंका में रावण क्यों नहीं रखा, लंका के बाहर एक वाटिका है, दुए बागे हैं। जनक जी के यहाँ पड़ती पुष्प वाटिका और हुआ रहे शोक वाटिका। पहले रहे सुख बाग और बाद में मिली दुख बाग। तो पहले सबका सुख बाग मिलते हैं, जब बचपन होते हैं तो बचपन सब सुख बाग है। बप्पा मान रहा हो चाहे अम्मा, लौंडे धूल में खेल रहे हैं, वही कहा जाने घर में खाया करे लौंडे बप्पन पिचकाली लियाव लंगू लंगू सबके लगे सबका छिपा। और बप्पा कहीं आए घर में गोहू नहीं अम्मा सकट बढ़ते। तो लड़का या पहले आए पुष्प वाटिका जी का कहते फूल, फूल लड़का कहा कहती हूँ भैया फूल हुआ है। तो पहले सीता जी का मिली पुष्प वाटिका और अब मिली है शोक वाटिका भैया। तो अगर हम बचपन में सुख नहीं ले पाए तो आखिर बुढ़ापम भैया दुख बागम कहाँ राम धरी। रावण विभीषण बोले कि सीता मैया को रावण ने लंका में नहीं रखा। रावण सीता को लंका में क्यों नहीं रखा, इसका कारण अब नहीं बोल पाएंगे, नहीं तो कथा रह जाएगी। तो हनुमान जी बोले तब कहाँ, बोली शोक वाटिका में सीता मैया है और वहां पर तमाम राक्षसियां पहरा दे रही हैं। तो हनुमान जी बोले फिर यूं बताओ दादा फिर दर्शन कैसे हो। हनुमान जी के भाई हैं विभीषण, इतना याद रखना। राम जी 6 भाई हैं, जो कोई कहे कई भाई हैं तो बता देना राम जी 6 भाई हैं। और विभीषण राजा दशरथ के असली लड़का राजा दशरथ के विभीषण जी हैं। विभीषण जी राजा दशरथ के असली पुत्र हैं। तो फिर विभीषण जी जब दशरथ जी के बेटा हैं तो विभीषण जी लंकम कैसे पहुंचे, ये भी एक लंबी चर्चा है भैया। भैया तो मैं क्या बता रहा था, विभीषण जी बोले तब कैसे दर्शन होगा। तो विभीषण ने हनुमान से कहा हनुमान वहां का एक नियम है, वहां का नियम है बिन सुहाग के कौनी वो नारी। जय
विभीषण बोले कि वहां का एक नियम है, बिन सुहाग के कौने वो नारी तय होती तो निशाचर की नगरी क्यों कही जाती। लंका में एक पतिव्रता भी है भैया, सुन लो, और ये भी रामादल की है। जो लंका में रामादल की, ये भी एक पतिव्रता है। ये कौन है इतना जरूर बता दे, ये लक्ष्मण जी की बेटी है और मेघनाथ को ब्याही है, इसका नाम है सुलोचना। तो लक्ष्मण की बेटी कैसे बनी और लक्ष्मण के दामाद मेघनाथ कैसे हैं। मेघनाथ और राजा जनक सगे साढ़ू साढ़ू। सुलोचना की बहन का नाम था सुनैना। सुनैना और सुलोचना का जन्म लक्ष्मण के द्वारा कैसे हुआ, यह भी एक लंबी चर्चा है। तब विभीषण ने बताया कि लंका में सुलोचना नाम की एक सती है और वो बहुत लंबी सती है, उसके पास जाओ, अगर वो सुहाग दे देगी तो सीता के दर्शन पा जाओगी। हनुमान जी विचार किया, माँ के दर्शन करना है। हनुमान जी चल पड़े, जो भी राक्षस खड़े हैं, हनुमान जी बोले ए, मेरे सामने से हट जा भिखारी, मुझे भी माँ से मिलने दे। मुझे सामने से हट जा भिखारी, मुझे माँ से मिलने दे। मुझे भी माँ से मिलने दे, मुझे भी माँ से मिलने दे, मुझे भी माँ से मिलने दे, मुझे भी माँ से मिलने दे। मेरे सामने से हट जा भिखारी, मुझे भी माँ से मिलने दे। हनुमान जी जो मिलता है कहते भैया हमें माँ से मिलना। धीरे धीरे हनुमान जी सुलोचना भवन में पहुंचे। मेघनाथ था नहीं। मेघनाथ कहाँ है भैया? मेघनाथ उस समय लंका के बाहर तपस्या कर रहा है। सुलोचना के भवन में गए। सुलोचना ने देखा हनुमान जी खड़े भये, बहुत छोटा रूप, बिल्कुल एकदम भिखारी। सुलोचना बोली कौन? तो उस समय हनुमान जी बोले कि मेरा नाम हनुमान, मैं रामादल से आया हूं, राम जी का दूत हूं, अंजनी का पूत हूं। सुलोचना बोली तो तुम ही कितना आएगी? तब सुलोचना से पूरी कहानी बताया और कहा कि मातेश्वरी हमका अपन सुहाग दे दो। बोलो भैया, पार्वती ने यहां पर प्रश्न किया। सुलोचना दामाद का दूत है, मम दामाद दूत यहुआ, सोच सोच सिंदूर गहावा, सोच सोच सिंदूर सुलोचना ने सोचा कि मेरी बहन जानेगी, तो जब बतला लगा मारे भलर भलर, मारे बतलाती हो, मारे यहाँ मारे बतलाती हो, और दमादों का बारा तो तन को मांग के सिंदूर नहीं दे पारो, बड़ी का सिंगारदानी छोटी आय दैया दैया। अब गुड्डो क्या मस हो गई जगह तो नहीं। हाँ आई हंसती है, यही हंसती हैं। कि सही नहीं करती हैं, बड़ी का सोती हो आए अम्मा, जो तुम्हें सो जो तो लौंडे का करी हैं। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। दो बार भगवान नाम बोलो सब लोग, दो बार भगवान नाम बोलो, फिर हम आपको कथा सुना दें। दो बार हरि का नाम बोलो और सर के ऊपर ताड़ी बजाओ। हनुमान जी का दिन है भैया, आज हनुमान जी का दिन है। जो कोई सर के ऊपर ताड़ी बजाई तो शनिचर भाग जाई, और जो कोई एक जना बजाई तो सन्ना बजाई तो वही का हिस्सा वही के ऊपर चढ़े बैठी। अभी देखे कि को शनिचर भगावत है और को शनिचर बांधत है। हाँ अम्मा लोग संभर जाओ,
शनिचर होकर भगावे को हो तो बजा लो। उन्होंने कहा दून ले जाओ। तो बहुरिया लड़ी कही गई गई रहो कथा सुने वहां सोती रहो और शनिचर ला घर में कही दे हो है। तो अब देखी सब लोग तैयार हो जाओ, रेडी, निकालो हाथ भैया लोग पहले। तुम आगे चले हो कि तुम आगे चले हो? हाथ निकालो बाहर, बाहर निकालो हाथ। ने कथा बंद कर दिया। हाथ निकालो बाहर, सब लोग बोलोगे हनुमान जी का बोलोगे बड़े प्यार के साथ। बालाजी की महिमा अपार। सब लोग रेडी, रेडी ऑलराउंडर। और जौन अम्मा न वाले के टीप लगा दो बालाजी की। और सब जितने लोग इधर उधर खड़े हो ऑलराउंडर बम्बा पर वाले सुन ले हो। बेड़ी पीरो भक्का भक्का तुमका कथा नहीं दिखा रही है? बालाजी की महिमा अपार, पारा मोरी करी है नवैया। बालाजी की महिमा अपार, पार मोरी करी है नवैया। भगवान हाथ देने बढ़ाए बढ़ाए पूरी खींचत रहो भाई, खीर घसीटत रहो और ये हाथ में लुकवाए रहो। भगवान के सामने लुकवाए रहो। ए केचुआ बनी हो, न हाथ हो न ग्वाड़ हो न आँखी हो, बिन पैर लेके चली हो, रंगी हो और कोनो मारी का चत बोझ कट गए हो, तलमला रही हो। हाथ निकालो बाहर, मैया जी के दरबार में हो। शेरा वाली देख रही सबकी बिनती करी है नवैया। हम बजारी दादा हम केचुआ ना बनी, बस ये सब केचुआ बने चाहे गिंदैया बने, हमसे कोई मतलब नहीं। करी है नवैया मैया, करी है नवैया। राजी की महिमा अपार,